वेलकम बैक जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 2। अगर आपने इस पीक एनीमे का लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड स्टार्ट होता है एक व्हील चेयर पर बैठी लड़की से, जिसके सामने से यूजी चलता हुआ जा रहा है और वो लड़की उसे देख रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूटा ने यूजी के सीने में अपनी तलवार डालकर उसको खत्म कर दिया था और इस हरकत से एक बार के लिए तो अपने डायमेंशन में बैठा सुकुना भी हैरान हो गया था, लेकिन तभी वो सारी बात समझ जाता है और कोई कदम नहीं उठाता। वहीं उस टनल में चोसो वर्सेस नाओया चल रहा है, जहां पर नाओया अपनी स्पीड और प्रोजेक्शन सोर्सरी की बदौलत चोसो के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है और उसे एक बार के लिए भी काउंटर अटैक करने का मौका नहीं देता। नाओया पूछता है कि वो किस मिट्टी का बना है जो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये सुनकर चोसो कहता है कि वो अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा है, इसलिए हार जाना उसकी आदतों में नहीं है। फिर चोसो फॉलोइंग रेड स्केल का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये ज्यादा कुछ फायदा नहीं करती और नाओया तेजी से आकर चोसो के पेट में छुरा डाल देता है, जिससे चोसो का काफी सारा खून बहने लगता है। नाओया फिर से हैरान होता है कि उसका इतना सारा खून बह गया है और वो अभी भी लड़ने को तैयार है। और साथ में नाओया भाइयों वाली बात से खुश नहीं होता, क्योंकि खुद उसके भाइयों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती और उसकी नज़रों में तो अपने भाइयों को फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन चोसो की सोच उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक भाई ही है जो मुसीबत के वक्त अपने भाई के साथ खड़ा रहता है, इसलिए उसे अपने भाइयों से नफरत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद चोसो एक बड़ी सी खून की नदी उस टनल में लेकर आता है, जिससे बचने के लिए नाओया वहां से भागने लगता है। चोसो अपना इतना सारा खून बहने के बाद भी इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट है। हालांकि ये एक इंसान के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद भी जब तक उसकी पावर खत्म नहीं हो जाती तब तक चोसो अपने खून का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है और इसका उसको कोई डिसएडवांटेज भी नहीं होगा। नाओया लगातार भागे जा रहा है, इसीलिए उसको पकड़ने के लिए चोसो अपने खून का इस्तेमाल करता है और उसको एक जगह पर जमा देता है, यानी फ्रीज कर देता है, और फिर अपने खून की बदौलत उसे घुटनों पर ले आता है। अब भले ही नाओया काफी तेज और अपने बाप की टेक्निक का इस्तेमाल करता हो, लेकिन चोसो भी कम नहीं है, क्योंकि वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है। नाओया को झुकाने के बाद जैसे ही चोसो उसका काम तमाम करने वाला होता है कि तभी वहां पर यूटा आ जाता है और नाओया को बचाने के लिए एक डील करता है। उसका कहना है कि वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से उसको वापस से हील कर सकता है, लेकिन बदले में नाओया को जुजुत्सु टेक जाकर हायर अप को बताना होगा कि यूजी इटाडोरी अब मर चुका है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जो कि यूजी नींद में देख रहा होता है। उसमें यूजी का डैड जिन इटाडोरी यूजी के लाड कर रहा था, पर तभी वहां पर उसका दादा आकर जिन को समझाता है कि वो अपनी पत्नी काओरी से दूर रहे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है और अब वो जिंदा भी नहीं है। लेकिन जिन उनकी बातों का यकीन नहीं करता और उन्हें हल्के में लेता है। पर तभी वहां पर यूजी की माँ आ जाती है और दादाजी की बोलती बंद हो जाती है। हमें देखने को मिलता है कि यूजी की माँ के माथे पर स्टिचेस लगे हुए हैं और मांगा रीडर भली भांति जानते हैं कि ये कौन है। इसके बाद यूजी यूटा की रिवर्स कर्स टेक्निक से होश में आ जाता है, तो वो अपने आप को लेटा हुआ पाता है। उसे खुद को जिंदा देखकर हैरानी होती है, तो पास बैठा यूटा उसको समझाता है कि जो कुछ भी हुआ ये सब एक नाटक था, क्योंकि गोजो सेंसेई उसको अफ्रीका में मिलने आए थे और स्पेशली तौर पर उन्होंने यूजी का ध्यान रखने को बोला था। अब उसे हायर अप से भी पीछा छुड़ाना था, तो उसने बाइंडिंग वाव कर लिया था ताकि उनकी नज़रों में यूजी मर भी जाए और असलियत में जिंदा भी बच जाए, क्योंकि अगर यूटा इस काम को अपने हाथों में नहीं लेता तो कोई दूसरा सोर्सरर आता और यूजी को खत्म कर देता। हालांकि उस वक्त यूटा को गोजो की बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब उसको साफ साफ सब कुछ समझ आ गया कि गोजो ऐसा क्यों बोल रहे थे। उसी वक्त वहां पर मेगुमी भी आ जाता है और यूजी को जुजुत्सु टेक ले जाने लगता है, लेकिन यूजी वहां चलने से मना कर देता है, क्योंकि अब वो एक अपराधी है, क्योंकि शिबुया में उसने काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
अब इस बात पर मेगुमी उसको समझाते हुए कहता है कि वो जुजुत्सु सोर्सरर हैं और किसी के मरने या जीने पर उनका कोई बस नहीं चलता, इसलिए यूजी को अपने आप पर ब्लेम डालने की कोई जरूरत नहीं है और फिलहाल ये वक्त रिग्रेट करने का नहीं बल्कि दूसरे लोगों को बचाने का है, क्योंकि नोरितो शिकामो या नकली गेटो ने एक डेथ टूर्नामेंट यानी कलिंग गेम के नाम से एक जानलेवा खेल शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने जितने भी लोगों को कर्स एनर्जी से जगाया है वो सब एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं और इन्हीं सब चक्कर में उसकी बहन सुमिकी भी फंस गई है। इसलिए मेगुमी को यूजी की सुमिकी को इस खेल से निकालने के लिए मदद चाहिए। फिर हमें इस गेम्स के रूल्स को बताया जाता है। अगर तुम्हें जापानीज आती है तो तुम रीड कर लो, नहीं तो मैं आगे बता ही दूंगा। यूजी का कहना है कि सुकुना मेगुमी को लेकर जरूर कोई खिचड़ी पका रहा है, इसलिए हो सकता है 5 उंगलियां खाने के बाद भी सुकुना उस पर कंट्रोल ना कर पाए और अगर अनफॉर्चुनेटली उसने कब्जा कर लिया तो बेझिझक यूटा यूजी की गर्दन को काट दे। इस बात के लिए यूटा मान जाता है और मेगुमी आगे का प्लान बताते हुए कहता है कि अब उन्हें जुजुत्सु टेक जाकर मास्टर टेंगन से मिलना होगा और गोजो सेंसेई को कैसे छुड़ाना है इस बारे में बात करनी होगी। यूजी चलने को तैयार तो हो जाता है, लेकिन उनके सामने दिक्कत ये है कि वो उन हजारों दरवाजों में से उस एक दरवाजे को कैसे पहचानेंगे जिसमें मास्टर टेंगन रहते हैं, क्योंकि वो हजारों दरवाजे लगातार घूमते रहते हैं। उन सब में से एक दरवाजे का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि मेगुमी ने इस बारे में यूकी से भी बात की थी और उसका भी यही कहना है कि सभी सवालों का जवाब मास्टर टेंगन ही दे सकते हैं। फिर यूजी नोबारा के बारे में पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है, लेकिन मेगुमी कुछ नहीं बोलता तो यूजी समझ जाता है कि अब वो खत्म हो चुकी है। इस बात से यूजी को बहुत ज्यादा दुख होता है, पर तभी वहां पर उसका बड़ा भाई चोसो आता है और कहता है कि दरवाजा ढूंढने की प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जब महितो ने कर्स वोम चुराए थे तो उसने चोसो की ही मदद ली थी, क्योंकि चोसो अपने भाइयों की लोकेशन को महसूस कर सकता है, क्योंकि वो अपने सभी भाइयों से जॉइंट है। इस मुसीबत का हल तो हो गया, इसलिए वो सब जुजुत्सु हाई चले जाते हैं जहां पर यूकी माकी के साथ बैठी हुई थी और उसने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से उसको हील भी कर दिया था, लेकिन जलने के निशान अभी भी उसकी बॉडी पर मौजूद थे। लेकिन अब माकी पहले जैसी नहीं थी, वो फीमेल तोजी बन गई है, यानी कि अब उसके सामने कोई भी आ जाएगा तो वो उसकी माँ बहन एक कर देगी। फिर चोसो सबके सामने आता है और प्लान बताता है कि वो उनकी मदद कर सकता है। हालांकि उन सबको खुशी होती है कि एक डेथ पेंटिंग स्पिरिट उनकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आती कि आखिर ये बंदा है कौन, जिसके जवाब में यूजी कहता है कि फिलहाल के लिए ये उसका बड़ा भाई है। इतना सुनते ही चोसो खुशी के मारे उछल पड़ता है, क्योंकि पहली बार यूजी ने उसको अपना बड़ा भाई बोला था। इसके बाद वो चोसो की मदद से उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। फिर वही गलियारा आता है जहां पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। वो लोग समझे नहीं कि आखिर इतना सारा खून यहाँ पर आया कैसे, तो यूकी बताती है कि ये 12 साल पहले की हरकत है, क्योंकि यहाँ पर एक डिजास्टर बंदा आया था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया था और इसी वजह से जो हालात बने हुए हैं वो उस बंदे की ही देन है। और वो बंदा कौन है ये मुझे तुम लोग बताओगे। फिर वो सभी लोग चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल ही ब्लैंक थी। वहां पर किसी भी चीज का नाम और निशान भी नहीं था। यूकी समझ गई कि टेंगन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, शायद वो रूठा हुआ है। इस पर सभी का कहना है कि वो यहाँ पर डटकर और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए सबको वहां से चलना चाहिए। और जैसे ही वो सब लोग वहां से जाने लगते हैं तो पीछे से मास्टर टेंगन की आवाज आती है जो सब लोगों को एक एक करके उनका नाम लेकर पुकारते हैं। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। आखिर मास्टर टेंगन यूकी को भाव क्यों नहीं दे रहा था और जिन सवालों का जवाब उन लोगों को चाहिए, क्या सच में मास्टर के पास उनके जवाब है भी या नहीं, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।